के आने वाला परसों दोस्तों बजट आएगा आपके, लगा लो स्टार आपके सामने। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, अब ये पूरे साल आपके काम दोस्तों आने वाली चीज है, ठीक है, पूरे साल काम आएगी ना। अब जिनको जाना है वो जा सकता है, ठीक है, मेरी बात सुन लो। इसमें 10-15 मिनट लगेंगे मुझे पढ़ाने में, उसके बाद मैं यूजीसी पढ़ाऊंगा तो वहां भी 10-15 मिनट लगेंगे, तो क्लास 8:30 बजे खत्म होगी आज। जिसको अभी लग रहा है कि मुझे जाना है, मुझे कोई काम है, वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में देख लेना, ठीक है, चलिएगा। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वार्षिक जीडीपी में दोस्तों कितनी प्रतिशत वृद्धि जो है वो हुई है, ठीक है, देखिएगा। अभी दोस्तों हाल ही में आपके इकोनॉमिक सर्वे जो आपके इकोनॉमिक सर्वे जो है इसके आंकड़े दोस्तों बाहर आना चालू हो गए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 जो है इसके आंकड़े आपके बाहर आ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं इसको 29 जनवरी को ना 29 जनवरी 2026 को इसके आंकड़े जारी हुए। पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों हमेशा बजट से पहले आता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किससे पहले आता है दोस्तों आपके, ये हमेशा नोट करना आपके, ये हमेशा बजट से पहले जारी होता है, ठीक है। तो बजट से पहले जारी होता है। इसको तैयार करने वाला कौन होता है, इसको तैयार हम करते हैं लिखना आपके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं भारत के, इनकी देखरेख में तैयार करते हैं, ठीक है। तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन है आपके, अनंत नागेश्वरन, कौन है, अनंत नागेश्वरन जो है ये भारत के वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, इनकी सलाह में दोस्तों इसको तैयार करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा जो वर्ष बीत गया है दोस्तों उसका आता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े होते हैं वो रियल आंकड़े होते हैं। अभी 1 तारीख को बजट आएगा, बजट दोस्तों हमेशा अगले वाले साल के लिए होता है, ठीक है। बजट में गप होती है गप का मतलब बजट में अनुमान होते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वहां झंडा गाड़ देंगे, हम वहां झंडा उखाड़ देंगे, है ना, ठीक है, हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, हम चांद पे झंडा गाड़ देंगे, हम धंधे पे चांद गाड़ देंगे, मतलब वो वाली सारी बातें बजट में होती है। लेकिन हमने जो किया पिछले साल में वो इकोनॉमिक सर्वे में होता है। इसलिए देखना दोस्तों जो बजट आएगा हमारा, जो बजट हमारा आएगा अभी ये होगा 26-27, क्या होगा, 26-27 होगा। और इकोनॉमिक सर्वे कौन सा होगा आपके, 25-26 इकोनॉमिक सर्वे होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसमें अभी हाल ही में कहा गया है कि दोस्तों पहली बात दोस्तों इसमें कही गई है रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, जो वास्तविक जीडीपी जो ग्रोथ है आपके, वास्तविक जो ग्रोथ है, रियल जो ग्रोथ है आपके, तो इसने कहा है कि भाई जीडीपी के अंदर जो भारत की जो जीडीपी है उसमें जो रियल ग्रोथ हुई है, जो वास्तविक ग्रोथ हुई है आपके वो 7.4%, कितनी हुई आपके 7.4%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही जो ग्रोस वैल्यू एडिशन जो जीवी है आपके, जो ग्रोस वैल्यू एडिशन आपके जीवी है, इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं ना, ग्रोस वैल्यू एडिशन, ठीक है। ग्रोस वैल्यू दोस्तों एडिशन जो आपकी जो जीवी है इसके अंदर 7.3% की ग्रोथ हुई, आपको ध्यान रखना है। तो जीडीपी में 7.4% ग्रोथ है और जीवीए जो है इसमें 7.3% ग्रोथ जो है वो रियल ग्रोथ है, ठीक है। वहीं पे इन्होंने अनुमान लगाया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 27 हमारा होने वाला है, अगला जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है तो उसमें जो ग्रोथ होने वाली है वो 6.8 से 7.2% के बीच में रहेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 27 जो है इसमें इनका अनुमान है, इनका प्रेडिक्शन है कि जो हमारी जो ग्रोथ रहेगी आपकी, जो हमारी ग्रोथ रहने वाली है, यह ग्रोथ जो है 6.8% से 7.2% रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। ये इन्होंने दोस्तों अनुमान यहाँ पे लगाया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, तो ये तो पहला आंकड़ा हो गया कि भाई रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी। दूसरा आंकड़ा हो गया फाइनेंशियल ईयर 27 में हमारा दोस्तों अनुमान क्या है 6.8 से 7.2%, ठीक है। थर्ड दोस्तों आपके निर्यात में हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारा जो पूरे विश्व में जो एक्सपोर्ट होता है, इस एक्सपोर्ट में जो हिस्सेदारी दोस्तों आपकी ये भारत की कितनी लिखना आपके, तो जो भारत की जो हिस्सेदारी आपके भारत की विश्व निर्यात में जो हिस्सेदारी वो कितनी आपके, तो नोट करना आपके, ये पहले 1% थी, अब ये बढ़कर के 1.8% होगी, ठीक है। तो विश्व का 1.8% निर्यात जो है वो भारत करता है, आपको ध्यान रखना है, ये 1.8% होगी, दोस्तों नोट करना, ठीक है। वही दोस्तों नंबर 4 लिखना आपके रेमिटेंस के मामले में लिखना। रेमिटेंस क्या होता है आपके, तो रेमिटेंस ये होता है दोस्तों, मान लो यहाँ पे दोस्तों अपनी रसगुल्ली आपके, ठीक है, तो इंडिया के अंदर रसगुल्ली है और ये रसगुल्ला दोस्तों आपकी रसगुल्ला था, इसकी शादी हो गई आपकी रसगुल्ली से, इसको लगा कि यार मैं विदेश जाता हूँ और कुछ कमा के लाता हूँ अपनी रसगुल्ली के लिए, ठीक है। तो ये चला गया विदेश, मान लो ये दुबई चला गया, तो दुबई जाके कमाना स्टार्ट कर दिया और फिर रसगुल्ली के लिए इसने पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया दुबई से, ठीक है। तो दुबई से जो पैसा भारत के अंदर आ रहा है इसको कहते हैं रेमिटेंस। विदेश से जो पैसा हमारे पास में आ रहा है आपके उसे कहते हैं रसगुल्ला, रेमिटेंस। क्या बोलते हैं, रेमिटेंस प्रेषण कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में कहते हैं प्रेषण, क्या बोलते हैं प्रेषण भी कहते हैं हिंदी के अंदर। इस रेमिटेंस के मामले में विश्व में पहला स्थान किसका है, विश्व में फर्स्ट स्थान जो है पहली रैंक पर कौन आपके, इंडिया, ठीक है। तो रेमिटेंस के मामले में इंडिया कौन से स्थान पर है वर्ल्ड में, पहले रैंक पर, आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल जो 25 था आपके उसमें दोस्तों 135 बिलियन डॉलर जो है, फाइनेंशियल जो 25 है आपके इसमें 135 बिलियन डॉलर जो है इतना रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, ठीक है। इतना रेमिटेंस जो है वो हमको प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। वही दोस्तों लिखना आपके फॉरेक्स की मैं बात करूं आपसे, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा की बात करें आपसे, विदेशी मुद्रा जो आपके डॉलर, पाउंड, यूरो, आपकी येन जो विदेशी मुद्रा है इसकी बात करें तो जनवरी 2026 तक ना, जनवरी 2026 तक भारत का जो फॉरेक्स है वो 700 बिलियन डॉलर को पास कर गया, ठीक है। लेकिन आपके पहली बार हुआ ऐसा 701.4 बिलियन डॉलर जो आपके इतना पहुंच गया, 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया, आपको ध्यान रखना है कितना 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया, दोस्तों नोट कीजिए, ठीक है। दोस्तों कृषि की मैं बात करूं आपसे, अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए आपसे तो कृषि के जो आंकड़े जारी हुए आपके 25-26 के लिए, ठीक है। 24-25 के लिए 25-26 के आंकड़े नहीं आपके 24-25 के जो आंकड़े जारी हुए इन आंकड़ों के अनुसार जो भारत का जो कृषि उत्पादन आपके वो बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा आपके, तो कुल मिला के 3570 आपके लाख मीट्रिक टन हो चुका है, ठीक है। 3570 लाख मीट्रिक टन जो है इतना हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हो चुका है, ये भी आपके आंकड़ा जो है वो जारी हुआ है, ये भी दोस्तों नोट कर लीजिए, ठीक है। वही दोस्तों एक आंकड़ा जारी हुआ है घरेलू जो विमानन बाजार है हमारा, डोमेस्टिक जो हमारा विश्व में जो डोमेस्टिक एविएशन है, घरेलू जो विमानन बाजार है हमारा, यह विश्व का तीसरा बड़ा है, ठीक है। ये वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर है, वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि डोमेस्टिक जो एविएशन आपके डोमेस्टिक जो एविएशन है, ये डोमेस्टिक एविएशन मार्केट वर्ल्ड में भारत का तीसरे स्थान पर, दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर, ठीक है। वही लिख के दिया दोस्तों कि जो स्पेसएक्स है आपके, स्पेसएक्स जो है स्पेस में डॉकिंग करने वाला, याद करो स्पेस में डॉकिंग करने वाला जो मिशन था आपके, इस स्पेस में डॉकिंग करने वाला जो मिशन है स्पेसएक्स, ये करने वाला भारत चौथा कंट्री बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेसएक्स के मामले में भारत चौथा कंट्री बन गया, नोट कर लीजिएगा। ये 8 पॉइंट मैं आपको आज लिखा रहा हूं, 8 पॉइंट कल एक सवाल में दोस्तों और लिखा दूंगा, ठीक है। एक साथ नहीं लिखा रहा हूं, 16 पॉइंट है आपके, 8 पॉइंट मैंने आपको आज लिखा दिए, किसके इकोनॉमिक सर्वे के 8 पॉइंट लिखा दिए, 8 पॉइंट मैं आपको कल लिखा दूंगा इकोनॉमिक सर्वे के, इसे दो पार्ट में हमारा इकोनॉमिक सर्वे पूरा हो जाएगा और परसों दोस्तों फिर हमारा बजट जो है वो जारी होगा, परसों शाम को 8 बजे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा आप जो है वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी में कितने परसेंट ग्रोथ हुई आपकी, तो रियल जीडीपी में 7.4% ग्रोथ जो है वित्त वर्ष आपके 26 के अंदर हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7.4% ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों।